बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गैशियस एक्सचेंज है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। ठीक है, आज जो हमारा आर्टिकल है वो है कि गैशियस एक्सचेंज जो है वो ह्यूमंस के अंदर किस तरह से हो रही है। तो जो गैशियस एक्सचेंज ह्यूमंस के अंदर है या हायर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक को हम द एयर पैसेज वे बोल रहे होते हैं और दूसरा जो है वो लंग्स जो हैं वो भी एक आप कह लेंगे पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज होती है ह्यूमंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एयर पैसेज वे के हवाले से। स्टूडेंट्स, एयर पैसेज वे जो है ये भी मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसके थ्रू जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म करवाया जाता है। बेसिकली एयर पैसेज वे का काम क्या है? एयर पैसेज वे जो है ये बेसिकली एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है जिसमें एयर को जो है वो इनसाइड जो है वो लंग्स में लेके आना, ठीक है, या इनसाइड बॉडी के अंदर लेके आना, इनहेल करना, और एयर को आउटसाइड जो है वो मूव करवाना। ये बेसिकली एयर पैसेज वे आप कह लें कि एक रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, तो जो एयर पैसेज वे है वो फर्दर डिफरेंट पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। सबसे पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नेजल कैविटी का। तो नेजल कैविटी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली नेजल कैविटी क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और उनका फर्दर रोल क्या होता है। नोज जो है, नोज उसने नेजल कैविटी को एनक्लोज किया हुआ होता है। ठीक है, नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी है ये बेसिकली आउटसाइड जो रीजन होता है ना, ये नॉस्ट्रल्स जो होते हैं आउटसाइड, इनके थ्रू जो है वो आउटसाइड ओपन होती है। उसके बाद ये दो पोर्शंस में नेजल कैविटी डिवाइड की होती है। ये नोज है, एक ये वाला राइट साइड वाला पोर्शन, एक लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। सेंटर में इसकी जो है वो दोनों वॉल्स मौजूद है। इस साइड वाले पोर्शन की वॉल जो है वो मौजूद है, इस साइड वाले पोर्शन की वॉल भी मौजूद है। तो बच्चों, दोनों जो पोर्शंस हैं उनके ऊपर बेसिकली हेयर्स एंड म्यूकस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये हेयर और म्यूकस जो है ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होते हैं नोज के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। और वो रोल क्या होता है? फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इनसाइड द लंग्स जो है वो ना चले जाएं, तो उनसे बचा रहे होते हैं। दूसरा, म्यूकस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है म्यूकस का, और वो ये है कि म्यूकस का काम ये है कि वो मॉइस्चन्स एंड वार्म द एयर। जो एयर बेसिकली इनसाइड मूव करती है उसको मॉइस्चर भी कर रही होती है और वार्म कर रही होती है। अब वार्म करने का मकसद क्या होता है? ताकि जो एयर का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के साथ जो है वो मेट कर जाए। ठीक है, वो मेट कर जाए उसके साथ, मतलब जिस तरह का बॉडी का टेम्परेचर है उसी तरह का जो है वो एयर का भी टेम्परेचर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी जो है जब ये एंड होती है, ठीक है, तो इनसाइड भी ये जो दो ओपनिंग्स हैं उसके थ्रू जो है वो फेरिंक्स में जाके खुलती है। आउटसाइड जो है वो ओपन आउटसाइड नोस्ट्रल्स के थ्रू हो रही होती है, और इनसाइड भी ये नोस्ट्रल्स के थ्रू हो रही होती है, जिनको हम इंटरनल नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, और फेरिंक्स जो है वो सेकंड पार्ट आता है जो नेजल कैविटी के बाद स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, फेरिंक्स जो है ये किस तरह का पोर्शन है? इसको बोलते हैं कि ये मस्कुलर पैसेज वे होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर। इट extends to the opening of esophagus and larynx। ठीक है, ये esophagus और larynx की openings तक जो है वो फैला हुआ होता है, और साथ साथ मेंशन किया हुआ है दिस इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये फेरिंक्स जो है ये एक ऐसा मस्कुलर पैसेज वे है जो कि फूड के लिए भी और एयर के लिए भी एक कॉमन पाथवे है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे ना फेरिंक्स के पास जो है ग्लॉटिस मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लॉटिस है ये बेसिकली फैला हुआ होता है ये लेरिंक्स तक। ठीक है, ग्लॉटिस जो है ये लीड कर रहा होता है टुवर्ड्स द लेरिंक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो लेरिंक्स स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें देखिए, लेरिंक्स जो है ये किस चीज का बना हुआ है? मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, बिकॉज बेटा लेरिंक्स के पास ना
कुछ फाइब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये फाइब्रस बैंड्स जो हैं ये दो पेयर्स मौजूद होते हैं फाइब्रस बैंड्स के, जिनको बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स। बच्चों इनका काम क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स इसको क्यों बोल रहे हैं, या वॉइस बॉक्स बेसिकली लेरिंग्स को क्यों बोल रहे हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब एयर जो है वो इनसाइड आ रही होती है, देन वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी भी हाफ पे लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स के थ्रू यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हो रही है, साउंड की प्रोडक्शन हो रही है। इस लेरिंग्स के बाद जो पाथवे स्टार्ट होता है वो है ट्रेकिया। स्टूडेंट्स जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, हवा गुजरने वाला जो पाइप होता है विंड पाइप भी बोलते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इसके पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है मौजूद, ठीक है। अब देखिए कोई भी स्ट्रक्चर अगर किसी जगह पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद हो, उसका वहां पे कोई ना कोई स्पेसिफिक रोल है, ठीक है। इसी तरह से ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद है ट्रेकिया के अंदर, इसका भी एक स्पेसिफिक रोल मौजूद है ह्यूमंस के अंदर। इसका रोल क्या है कि ये बेसिकली इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। जब एयर जो है वो मौजूद नहीं होती ट्रेकिया के अंदर, देन वो आपस में रगड़ खा के रप्चर होने से बचा रही होती है। ये वाली जो सी शेप आप कह लें कि कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद होती है। उसके बाद बच्चों ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया जो है ये फर्दर जब ट्रेकिया जो है ये डिवाइड होती है दो फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, और उनको हम बोल रहे होते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया जो है ये दो फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो रही है, जिसको हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। सिंगुलर उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। अब देखिए ट्रेकिया जो है ये इस लोकेशन पे अगर हम बोल रहे हैं कि सांस वाली नाली जो है मौजूद है, जब ये चेस्ट कैविटी के अंदर आती है तो ये डिवाइड हो जाती है। चेस्ट कैविटी के अंदर जैसे ही आई डिवाइड हो गई, ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हुई। अब दो जो ब्रोंकाई बनी हैं, बेसिकली ब्रोंकाई जो बनी है मतलब ईच ब्रोंकस, दो ब्रोंकस बनी है। एक ब्रोंकस जो है वो राइट लंग्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी, दूसरी ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। अब ब्रोंकाई का काम क्या हुआ कि उन्होंने एंट्री मारी है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स में अब जो है वो पैसेजवे पहुंच गए। उसके बाद ब्रोंकाई जो है ये फर्दर छोटे छोटे ट्यूबुलर फाइन ट्यूब्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, उनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोल रहे होते हैं ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई जो है ये लंग्स में एंटर होते हैं, फर्दर वो फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो ब्रोंक्यूल्स हैं। बट ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये जो कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है, लाइक ये सी शेप कार्टिलेजिनस मटेरियल था, इसको ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये लॉस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स में से ये कार्टिलेजिनस मटेरियल जो है ये लॉस होना शुरू हो जाता है, ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्वुलर डक्ट्स के अंदर, ठीक है। फर्दर आप कह लें कि इस लॉस की वजह से ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये फर्दर नैरो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल फर्दर और नैरो छोटी छोटी बारीक नालियां बननी शुरू हो जाती हैं, और वो बारीक नालियां जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर बेटा, एल्वुलर डक्ट्स के अंदर। ये जो एल्वुलर डक्ट्स हैं ये बेसिकली फर्दर फिर कन्वर्ट होती हैं, कुछ सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ पाउचेस होते हैं, ठीक है। एल्वुलर डक्ट्स जो है वो पाउचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर थैलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी फॉर्मेशन करवा देते हैं, जिनको हम बोल रहे होते हैं कि वो एल्वोलाइज होते हैं, ठीक है। ये जो एल्वोलाइज हैं ये इनका बेसिक रोल है बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि जहां पे आके गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करवाई जानी है। एल्वोलाई के बारे में मेंशन है कि फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस, इसलिए रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो उसकी फॉर्मेशन करवानी होती है। अब ये जो एल्वोलाइज हैं ये बेसिकली लाइंड करवाई हुई होती है बाय एपिथेलियल सेल्स, इनके ऊपर एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होती है। ईच सैक जो होता है ना एल्वोलाई का, उसके ऊपर जो है वो एपिथेलियल सेल्स की जो है वो कवरिंग होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो एल्वोलाइज होते हैं इनके आउटसाइड जो है वो फर्दर कुछ आप कह लें कि छोटी छोटी बारीक नालियां होती हैं, ठीक है, जिनको हम कैपिलरीज बोल रहे होते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। खैर
ये एल्वोलाई जो है ये रेस्पिरेटरी सरफेस बना रही होती है और यहाँ पे आके जो है वो गैशियस एक्सचेंज होनी होती है और इनको कवर किया होता है कैपिलरीज ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पाथवे हमने डिस्कस किया है कि एयर जो है ये सबसे पहले नेजल कैविटी नोज में जो है वो एंटर होती है, नोज से एंटर होके फेरेंक्स के पास पहुंचती है, फेरेंक्स से एंटर होके लेरेंक्स के पास, लेरेंक्स से एंटर होके ट्रेकिया जिसको हम वेंट पाइप बोलते हैं, सांस वाली नाली बोल रहे होते हैं, हवा वाली नाली बोल रहे होते हैं, ट्रेकिया से वो पहुंचती है ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से फिर एल्वोलर डक्ट्स के अंदर, एल्वोलर डक्ट्स से फिर जो है वो लास्ट पे पहुंच जाती है एल्वोलाई के पास। अब बेसिकली इस ट्रेकिया से जब काम खत्म हुआ था तो यहां से आगे जितना भी पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ब्रोंकाई वाला पोर्शन, यहां तक ये सारा का सारा पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो चेस्ट कैविटी में फर्दर आप कहेंगे कि लंग्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। ब्रोंकाई जो होती है, ब्रोंकस जो होते हैं वो बेसिकली लंग्स में एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकस से लंग्स वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है। पहले तो ब्रोंकाई जो है वो ट्रेकिया से डिवाइड हुए हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा जो है वो एंटर हो जाते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो मैं यहां तक मेंशन कर देता हूं कि कुछ ब्रोंकाई का पोर्शन जो है बेसिकली चूंकि ट्रेकिया से डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो चेस्ट कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी से फिर ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकस जो है वो किसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अब बताने का मकसद ये है कि अब एयर जो है यहाँ पे लंग्स के अंदर एंटर हो चुकी है। एयर जब लंग्स के अंदर एंटर हो चुकी है वो ब्रोंक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, ब्रोंक्यूल से फिर एल्वोलर डक्ट्स और एट द एंड जो है वो एल्वोलाई तक जो है वो एयर पहुंच गई है। बच्चों जो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करवा दिया जाता है तो क्या होता है कि ये लंग्स के पास एयर मौजूद है। अब आपने एक स्पेसिफिक आर्टरी पड़ी हुई है ब्लड के, आप कहेंगे आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपने एक आर्टरी का नेम मेंशन किया हुआ पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों इस पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, इस पल्मोनरी आर्टरी ने जो ब्लड है, ब्लड या मैं मेंशन कर देता हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको इसने लेके जाना होता है लंग्स के पास। जैसे ही हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स के पास पहुंच के एल्वोलाई और एल्वोलाई के पास पहुंच के फिर कैपिलरीज के पास पहुंचता है तो यहां पे आके गैशियस एक्सचेंज हो जाती है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा दिया जाता है। अब क्या होता है जब लंग्स के पास ब्लड पहुंचता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, फिर फर्दर एक स्पेसिफिक आर्टरी आप कह लेंगे वेन मौजूद है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। वो पल्मोनरी वेन दोबारा से ब्लड को वहां से कैरी करती है लंग्स से और लेके आ जाती है दोबारा किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। इस तरह से आपका जो है वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड भी हो जाता है। खैर बात हो रही थी गैशियस एक्सचेंज की, तो बेसिक पैसेज वे जो है जिसके थ्रू ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज होती है वो ये है स्टूडेंट्स। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है एयर को जो है वो इनसाइड लंग्स के अंदर लेके आने में और लंग्स से बाहर निकालने में। ये आज का आर्टिकल था। तो जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं होप्स हो कि उनको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी। आइंदा लेक्चर्स को सुनने के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल्स के बनाएंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में अगर कोई इशू हो लेक्चर्स के हवाले से तो वो भी कमेंट बॉक्स में डिस्कस किया करें ताकि हम उन इश्यूज़ को जो है वो क्लियर कर सकें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।